कई बार कई जगहों पर हम जब मसीह यीशु के सुसमाचार को सुनते हैं तो कई ऐसे प्रचारक हैं, कई ऐसे टीचर हैं, शिक्षक हैं जो ये सिखाते हैं कि हमारे पापों और हमारे गुनाहों के लिए यीशु नरक की आग में गए। मतलब कि उन्होंने नरक में हमारे गुनाहों की खातिर कष्ट उठाए, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वह ये सिखाते हैं यीशु के क्रूस पर मरने और तीसरे दिन जिंदा होने के समय के बीच के समय तक, मतलब कि यीशु के क्रूस पर मरने और उसके जिंदा होने तक वह दुख भोगते रहे नरक में हमारे उद्धार के लिए। अब इन सारी शिक्षाओं और विचारों के बीच आइए हम पवित्र बाइबल से देखते हैं कि वचन हमें असल में क्या सिखाते हैं। पवित्र वचन में जो घटनाएं, जो इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान होने और फिर जी उठने के बारे में, तो इन सब में हमें यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारे गुनाहों, हमारे पापों का कफारा दिया, प्रायश्चित दिया, और हमारे कफारे के लिए यानी अटोनमेंट के लिए कोई और सजा या दुख भोगना जरूरी नहीं था। अब मैं आपको इस बात को साबित करने के लिए तीन कारण बताता हूँ, तीन रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों। सबसे पहला कारण, मरने से पहले प्रभु यीशु उस थीफ, उस डाकू के साथ राबता करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसका जिक्र लूका रचित सुसमाचार में किया गया है। वह थीफ प्रभु यीशु से कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मतलब कि मुझे याद करना। और लूका अध्याय 23 वचन 43 में प्रभु यीशु से जवाब देते हुए क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में यानी पैराडाइज में होगा। तो यहां पर इस घटना में हमें क्लियरली देख सकते हैं, हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि मसीह यीशु इस थीफ के साथ वादा कर रहे हैं कि आज इसी दिन वह पैराडाइज यानी स्वर्ग लोक में मुझे मिलेगा। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण, रीजन नंबर 2, जब मसीह यीशु क्रूस पर कुर्बान हुए तो वह आखिर और इकलौते बलिदान बने जो हमारे अपराधों के लिए जरूरी था, हमारे पापों के लिए, हमारी की हुई गलतियों के लिए बहुत जरूरी था। और ही वॉज द फाइनल एंड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु की मौत का मतलब था कि उन्होंने हमारे पापों की सारी कीमत चुका दी है। द जीसस हैड मेड द फुल पेमेंट फॉर आवर सिंस। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30 में यहां पर हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। ध्यान से देखिए, लिखा है कि यीशु ने वो सिरका लेकर कहा कि पूरा हुआ और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इंग्लिश में लिखा है इट इज फिनिश्ड यानी पूरा हुआ, और जो ग्रीक यूनानी शब्द यहां पर यूज किया गया है वो है टेटलस्टाई, जिसका मतलब है पेड इन फुल यानी पूरी कीमत चुका दी गई है। सो पूरा हुआ का मतलब है कि पूरी कीमत चुका दी गई है, और इसीलिए प्रभु यीशु आए थे ताकि पूरी कीमत चुका सके। वह हमारे पापों की जो कीमत है उसे चुकाने के लिए आए थे, और जिस पल प्रभु यीशु ने आखिरी श्वास छोड़ी तो पूरी कीमत अदा कर दी गई, पूरा हो गया वो काम जो करने के लिए वह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे। जिस काम को अंजाम देने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने थे, एक कुंवारी के पेट में, गर्भ में जन्म लिया था। वो काम कहाँ पूरा हुआ? क्रूस के ऊपर। इसके अलावा कुछ और जरूरी नहीं था, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। दिस वॉज ऑल। यीशु ने कहा पूरा हो गया है, इट इज फिनिश, नो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। क्रूस के ऊपर उसका बलिदान ही हमारे गुनाहों की माफी का काम था जिसे उसने पूरा किया। तो यह था कारण नंबर 2। अब कारण नंबर 3, रीजन नंबर 3, जिस वक्त मसीह यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए और जब उन्होंने आखिरी श्वास छोड़ा तो वचन में हमें देखने को मिलता है कि जो मंदिर था उसका पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, जो कि अति पवित्र स्थान, जो अति पवित्र स्थान था उस मंदिर का,
ये पर्दा उसे कवर करके रखता था। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 50 और 51 में लिखा है कि तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने वचन में लिखा है तड़क गई। ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पर्दे का फट जाना यह दर्शाता है कि मसीह यीशु का बहा हुआ लहू काफी था, सफिशिएंट था हमारे गुनाहों के कफारे के लिए, हमारी अटोनमेंट के लिए। पर्दे के फटने का मतलब था कि अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने का रास्ता अब सभी के लिए खुल गया है। दैट द वे इनटू द होली ऑफ होलीज इज ओपन टू ऑल पीपल। ये अब अवेलेबल है दोनों यहूदियों और अन्य जातियों यानी हम जैसे जेंटाइल्स के लिए भी, और कोई भी अब कहीं भी कभी भी एंटर कर सकता है परमेश्वर के पवित्र स्थान में मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करके। किसी और चीज की जरूरत नहीं है और ना ही थी और ना ही कभी होगी। एंड व्हाट अ ब्लेस्ड होप वी हैव। तो ये थे 3 कारण। सबसे पहला कि प्रभु यीशु ने उस थीव से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और दूसरा प्रभु यीशु ने जो काम वो करने के लिए आए थे उसे पूरा किया, ही फिनिश्ड इट ऑल। और तीसरा कारण कि उसकी मृत्यु के बाद वो पर्दा फट गया जो कि कवर करके रखता था उस पवित्र अति पवित्र स्थान को, जिसमें प्रवेश करने की आज्ञा हर एक इंसान के पास नहीं थी, और अब उसकी मृत्यु के बाद हर कोई उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। सो नाउ इन सारे वचनों से जो हमने अभी पढ़े हैं, हम ये समझ सकते हैं कि सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों की सारी कीमत अदा कर दी है, और इसके बाद फिर नरक में जाकर दुख भोगना या कष्ट उठाना ये सब करने की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कीमत चुका दी है। जब उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, टेटलेस्टाई, कीमत चुका दी गई है, तो वाकई में हमारे उद्धार का काम, हमारी साल्वेशन का कार्य जो करने के लिए वे आए थे, उन्होंने उसे पूरा कर दिया क्रूस के ऊपर, ना कि क्रूस के बाद। हमारी निजात के लिए, हमारे कफारे के लिए यही कीमत काफ़ी थी और काफ़ी है और काफ़ी रहेगी। He didn't have to continue to pay for our sins by suffering further in hell. अब ये सब जानने के बाद, इन सभी वचनों को पढ़ने के बाद, इस सच्चाई को जानने के बाद, कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा होगा कि ओके ठीक है, लेकिन अपनी मौत और जी उठने के समय के बीच, अपनी मौत और जी उठने के समय के बीच प्रभु यीशु कहाँ थे? वेल, विल फाइंड आउट द आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।